हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन्स चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई ट्रैप मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत हमें कूपर एडम्स नाम के एक शख्स से दिखाई जाती है, जो अपनी टीनेज डॉटर राइली को पॉप स्टार लेडी रेवेंस के कॉन्सर्ट में ले आया है, वो भी उसके गुड ग्रेड्स के रिवॉर्ड के चलते। जहां राइली काफी इंजॉय तो कर रही होती है, लेकिन कूपर कुछ नोटिस करता है। जी हाँ, उस कॉन्सर्ट में उसे काफी सारे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, जो कोई आम पुलिस वाले नहीं बल्कि FBI से बिलोंग करते हैं, जो उसकी सोच से परे है, क्योंकि FBI वाले एक पॉप स्टार के कॉन्सर्ट में क्या कर रहे हैं, जिस कारण वो छानबीन शुरू करता है और ऐसे ही एक वेंडर से दोस्ती कर लेता है उसकी बेटी के साथ कुछ शॉपिंग करते हुए, जिसका नाम जेमी है। और वो उसे बताता है कि FBI वाले यहाँ एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पहुंचे हैं, जिसे सभी लोग द बुचर नाम से जानते हैं। और FBI वालों को ये पक्का सबूत मिला है, साथ ही पक्की खबर भी कि वो सीरियल किलर बुचर इस वेन्यू में आने वाला है। और फिर कुछ समय में ही हमें पता चल जाता है कि कूपर इतना पैनिक इसीलिए हो रहा था क्योंकि द बुचर और कोई नहीं, कूपर ही है, जो अपने फोन में सीक्रेटली कुछ फुटेजेस चेक कर रहा है, वो भी उसके लाशबंदी बनाए हुए एक विक्टिम की, जिसका नाम स्पेंसर है और उसे उसने किसी बेसमेंट में रखा हुआ है। जिसके बाद क्या बुचर यानी कि कूपर और सतर्क हो जाता है, जिसके साथ साथ उसने जेमी का ID कार्ड चुरा लिया है, वो भी उसे बेवकूफ और उसका दोस्त बनते हुए। और जेमी की ID कार्ड की मदद से वो सभी पुलिस वालों को चकमा देते हुए एज एन एम्प्लॉय खुद को बताते हुए बैक रूम को एक्सेस कर लेता है, जहां सभी पुलिस वाले मौजूद है। और वहां वो उन लोगों का एक रेडियो चुरा लेता है, ताकि वो पुलिस वालों की हर मूवमेंट पर नजर रख सके। और उस रेडियो की मदद से कूपर ये सुन पाता है कि एक लेडी उसके हर मूवमेंट को प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर रही है, जिस कारण उसे उस लेडी की और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और उस वजह से वो किचन के फूड स्टैंड पर एक एक्सप्लोजन कर देता है, जिस वजह से वह क्योस फैल जाता है और वह काम करने वाली लेडी काफी घायल हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो रूफ को एक्सेस कर पाता है और वहाँ पुलिस वाले से यानी कि पुलिस ऑफिसर से बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि कूपर को पकड़ने के लिए डॉक्टर जोसेफिन ग्रांट को अपॉइंट किया गया है, जो FBI की एक प्रोफाइलर है, यानी कि एक प्रोफेशनल जो सीरियल किलर को कैच करने में काफी माहिर है। और जैसे ही कूपर फिर से अपनी बेटी राइली के पास पहुंचता है, तो हम देख पाते हैं कि राइली अपने फादर के बिहेवियर को देख काफी कंफ्यूज है, क्योंकि वो बार बार उसे छोड़कर चले जा रहा है, जिस कारण अब वो अपने फादर को उसके साथ रुकने के लिए कहती है। और साथ ही ये बताती है कि लेडी रेवन एक ड्रीमर गर्ल को चुनने वाली है, जो उसके साथ डांस कर सके। और राइली की ये विश है कि लेडी रेवन उसे चुने। जिसके साथ साथ कूपर को ये भी पता चलता है कि वो ड्रीमर गर्ल ना कि लेडी रेवन के साथ डांस और गाना गाएगी, बल्कि उसे बैक स्टेज का एक्सेस भी मिलेगा, जो कूपर के अकॉर्डिंग एक ही एग्जिट पॉइंट है उसका यहाँ से पुलिस वालों से बचकर निकलने के लिए। जिस कारण कूपर अपना दिमाग चलाता है और लेडी रेवन के अंकल को पकड़ लेता है। पकड़ता नहीं बल्कि उनसे बातचीत करने लगता है और उसे ये झूठ कहता है कि उसकी बेटी को रिसेंटली ल्यूकेमिया के लिए डिटेक्ट किया गया है, जिस कारण लेडी रेवन के अंकल राइली को लेडी रेवन की ड्रीमर गर्ल सेलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ राइली काफी इंजॉय करती है और वही कूपर काफी टेंशन में है कि वो यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि कॉन्सर्ट के खत्म होते ही कूपर को ये भी पता चलता है कि पुलिस वालों ने ना सिर्फ फ्रंट एग्जिट को गार्ड किया हुआ है, बल्कि बैक स्टेज के एग्जिट को भी गार्ड दिया हुआ है, जिस कारण वो पैनिक होना शुरू हो जाता है और लेडी रेवन को पकड़ उसे प्राइवेटली ये इन्फॉर्म करता है कि वही बुचर है। और साथ ही उसे स्पेंसर की लाइव वीडियो दिखाते हुए यही कहता है कि अगर वो उसकी यहाँ से निकलने में मदद ना करे तो वो स्पेंसर को यही से खत्म कर देगा। जो सुन लेडी रेवन चौंक जाती है और फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो ना सिर्फ कूपर को यहाँ से निकालेगी, बल्कि राइली को उसके घर तक ड्रॉप करेगी, जिससे
जिससे राइली काफी खुश है, लेकिन हमें समझ आ जाता है कि लेडी रेवन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। और घर पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि लेडी रेवन कूपर की फैमिली से मिलते ही उन्हें FBI के ऑपरेशन के बारे में बताना शुरू करती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो कूपर की प्रोफाइल को भी डिस्क्राइब करती है, जिससे कूपर थोड़ा अनईज हो जाता है। यानी कि वो उसकी फैमिली को ये बताती है कि जिस बूचर को FBI पकड़ने की कोशिश कर रही है उसे थोड़ी मैटरनल इशू थे, यानी कि मॉमी इशू हम कह सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उसे और किसी ने नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रांट्स ने दी है, वो भी बूचर पर थोड़ा स्टडी करते हुए। पर उसी के साथ वो उन्हें ये भी बताती है कि पुलिस वालों को बूचर के बारे में कैसे पता चला कि वो लेडी रेवन का कॉन्सर्ट अटेंड करने वाला है, क्योंकि लेडी रेवन के अकॉर्डिंग उसके कॉन्सर्ट में सिर्फ टीनेज बच्चे ही आते हैं। तो उन्हें इस बात का कंफ्यूजन था कि बुचर उसके कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए क्यों जा रहा है। साथ ही पुलिस वालों को इस बारे में किसी अननोन शख्स ने बताया था और उस घर पर पहुंचते ही उन्हें लेडी रेवन की कॉन्सर्ट की रिसिप्ट मिली थी, जिस वजह से ही पुलिस वाले लेडी रेवन की कॉन्सर्ट में उसे पकड़ने के लिए आए थे। जिससे कूपर थोड़ा फिर से अनईज हो जाता है और लेडी रेवन को घर जाने के लिए कहता है। पर लेडी रेवन पियानो बजाना शुरू करती है और राइली के साथ फोटो निकालने की बात करती है, जिसके लिए कूपर उसे उसका फोन दे देता है और फोन लेकर लेडी रेवन खुद को बाथरूम में लॉक कर देती है। और हम देख पाते हैं कि लेडी रेवन कूपर के फोन से स्पेंसर से बात करने में कामयाब होती है और साथ ही लाइव स्ट्रीम की मदद से अपने फैंस को ये बताने में भी कि स्पेंसर की लोकेशन क्या है, जो उसने उसे थोड़ी बहुत बताई थी, ताकि वो लोग उसे रेस्क्यू कर सके। और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हम देख पाते हैं कि उसके कुछ फैंस स्पेंसर की बताई हुई लोकेशन को जानते हैं, जिस वजह से वो लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही कूपर ने अपनी फैमिली और अपनी वाइफ रेचल को ऊपर के कमरे में लॉक कर दिया है, जहां हम लेडी रेवन को देख पाते हैं कि वो उस समय तक अपने ड्राइवर से कांटेक्ट करने में कामयाब होती है और उसे पुलिस वालों को बुलाने के लिए कहती है। पर अनफॉर्चुनेटली कूपर लेडी रेवन को वहां से लेकर निकलने की तैयारी कर चुका था, यानी कि कार की मदद से। पर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि रेचल अपने बच्चों के साथ उसके सामने आ चुकी थी, जिस वजह से कूपर काफी समय तक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ से लेडी रेवन को लेकर निकल नहीं पाता। और तब तक वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। पर कूपर वहाँ से भी बच निकलने में कामयाब होता है, वो भी एक सीक्रेट टनल की मदद से, जहाँ उसने स्वॉर्ड की यूनिफॉर्म को भी पहन लिया है। पर अनफॉर्चुनेटली वो फिर से लेडी रेवन के कार में बैठ चुका है, जो वहाँ से सुरक्षित निकल तो रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली फिर से कूपर के हाथ लग चुकी है। और जैसे ही कूपर अपनी आइडेंटिटी उसे रिवील करता है, जिस कारण लेडी रेवन विंडो को अनलॉक करती है, जिस वजह से फैंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो उन्हें FBI को बुलाने के लिए कहती है। जिस समय तक FBI भी वहां पहुंचने में कामयाब होते हैं और लेडी रेवन वहां से निकलने में। पर हम देख पाते हैं कि फिर से कूपर वहां से बच निकला है, जिसने सिविलियन के कपड़े को पहन लिया है और पुलिस वाले उसे स्वॉर्ड के यूनिफॉर्म में ढूंढते ही रह गए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कूपर और कहीं नहीं बल्कि अपने घर लौटा है, जहाँ वो अपनी वाइफ से कन्फ्रंट करता है और हम देख पाते हैं कि रेचल उसे कन्फेस करती है कि उसने उस पर शक किया था, ये समझकर कि उसका कुछ अफेयर चल रहा है। लेकिन छानबीन करते हुए उसे पता चला कि उसका हस्बैंड कूपर एक सीरियल किलर बुचर है। साथ ही उसने ही अपने हस्बैंड को फंसाया, वो भी पुलिस वालों को उसके वैकेंट घर के बारे में बताते हुए। और साथ ही रिसिप्ट भी रेचल नहीं छोड़ी थी ताकि वो लोग उसे पकड़ सकें, क्योंकि रेचल के अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, जिस वजह से उसे एक प्रॉपर मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है और साथ ही अटेंशन की भी, और साथ ही साइकेट्रिस्ट की अटेंशन की भी। पर कूपर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने फिलहाल तो अपनी वाइफ रेचल को मारने का डिसीजन ले लिया है और साथ ही उसे मारते ही वो खुद की भी जान ले लेगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर रेचल उसे शांत करती है, ये कहते हुए कि एटलीस्ट उन्हें उसकी बेटी की वो लास्ट पाई खानी चाहिए, ताकि वो लोग ये सारी चीजें करे उससे पहले। जिस कारण कूपर भी एडमिट कर जाता है और अपनी बीवी से काफी चिढ़ने लगता है, क्योंकि उसके कारण अब वो अपने बच्चों को कभी बढ़ता हुआ नहीं देखेगा। जिसके साथ साथ उसे ये रियलाइज होता है कि रेचल ने पाई को ड्रग कर दिया था, वो भी उसके टूल बैग में से कुछ पिल्स को लेकर। और उस नशे के कारण कूपर अपनी मॉम को हेलुसिनेट करने लगता है, जो उसके इन सभी कामों से उस पर काफी प्राइड कर रही है, यानी कि उस पर काफी गर्व दिखा रही है। और साथ ही उस वजह से कूपर काफी इमोशनल हो जाता है। और जो हेलुसिनेशन वो कर रहा था, उस लेडी को देखकर वो उसकी मॉम नहीं बल्कि डॉक्टर जोसेफिन
जेन ग्रैंट थी जो उसे शांत करने के लिए मदर की यानी कि कूपर की मदर की तरह बिहेव कर रही थी। और जैसे ही वो कूपर के करीब आती है तो स्वॉर्ड के ऑफिसर ऑलरेडी उसे पकड़ चुके होते हैं और जब ऑफिसर उसे बाहर ले ही जा रहे होते हैं तो वो रायली की बाइक को ठीक करने के लिए रुक जाता है। जिसके साथ साथ जब उसे वैन में डाला जाता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। पर जैसे ही वैन आगे की तरफ बढ़ती है तो हम देख पाते हैं कि कूपर रायली की बाइक में से एक तार को निकाल चुका है जिसकी मदद से उसने अपने कफ्स को खोल लिया है और साथ ही वो अजीब तरीके से हंस रहा है मानो जैसे अब वो वहाँ से निकल ही जाएगा। जिसके बाद ये सीन मूव होता है मिड क्रेडिट सीन की तरफ जहाँ हम देख पाते हैं कि जेमी न्यूज देख रहा है और न्यूज से उसे पता चलता है कि कूपर ही बुचर था जो कुछ समय पहले उसे काफी अच्छे से बातचीत कर रहा था, जो देख वो काफी ही शौक है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।